इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स जलवागर हैं और इसी वजह से भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाता है कि देखें जनाब, पीएसएल के अंदर तो ये प्लेयर्स जो हैं वो अपनी नेशनल ड्यूटीज पर चले जाते हैं या अपनी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, लेकिन आईपीएल खेलने के लिए ये जितने भी स्टार्स हैं ये भारत चले आते हैं। अब उसी आईपीएल पर कोरोना वायरस के बाद एक और खतरनाक बीमारी जिसको दुनिया क्रिकेट की या ये कहें कि दुनिया खेल की सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है, फिक्सिंग, वो हमलावर हो चुकी है। आईपीएल के दौरान अरबों रुपए की जो सट्टेबाजी है उसका इंकिशाफ हुआ है और अब वही भारतीय मीडिया जो 2016 में कुछ प्लेयर्स को जब बुकीज की तरफ से और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी तरफ राग़ब किया गया था और उन्होंने उन ऑफर्स को डिक्लाइन किया मगर पीसीबी को बताया नहीं था, तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेंडू होने के ताने दिए गए थे कि जनाब देखें ये जो खिलाड़ी हैं ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उसी इंडियन प्रीमियर लीग पर जो सट्टेबाज हैं वो हमलावर हो चुके हैं। सट्टेबाजों का जो नेटवर्क है और वो कहां से पकड़ा गया है उस पर भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज आईपीएल 2023 का 9वां मैच खेला जा रहा था केकेआर और आरसीबी के दरमियान। इस मैच में केकेआर ने बआसानी जो फतह है वो हासिल कर ली है। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 204 रन बनाए थे जबकि उनकी 7 विकेटें गिरी थी और इसमें जो अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर्स हैं वो अफगानी जिनका इंडियन मीडिया कुछ दिन पहले तक मजाक उड़ा रहा था, राशिद खान की जो वीडियो है वो मैंने आपके सामने रखी थी। अब उसी अफगानिस्तान के एक और स्टार प्लेयर जो है रहमानुल्लाह गुरबाज जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और 57 रन जो है उन्होंने बनाए। इसके अलावा भारत के एक जो लोकल प्लेयर है रिंकू सिंह, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और 46 रन बनाए। जबकि आज की जो नाइट है उसके स्टार थे लॉर्ड शरदुल ठाकुर। ठाकुर ने मैच 29 गेंदों पर 68 रन बनाए और साथ ही साथ जो आरसीबी है उसकी तरफ से मोहम्मद सिराज हूं या कोई दूसरे बॉलर हूं, कोई भी जो अच्छी खासी बॉलिंग है वो नहीं कर पाए। और इसमें जो एक नुमाया नाम है वो है डेविड विली का, इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं उन्होंने 4 ओवर किए हैं और जिसमें 1 ओवर मेडन भी था। 16 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की हैं और अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने 2 लगातार गेंदों पर 2 बल्लेबाज आउट करके और जो 2 विकेट हैं वो हासिल की थी। जबकि आरसीबी की तरफ अगर देखा जाए तो आरसीबी के जो टॉप बैट्समैन है यानी कि विराट कोहली, उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी जो है उन्होंने 23 रन बनाए। जो उनके वन डाउन आए माइकल ब्रेसवेल, उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए। जबकि नीचे जाकर फिर जो डेविड विली है और आकाशदीप है उन्होंने 20 और 17 रन बनाए। यूं जो जनाब केकेआर है वो बासानी जीत गया। और केकेआर की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए, अगेन जनाब मिस्ट्री स्पिनर जो है सुनील नारायण, उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। 4 ओवर्स में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जबकि जो चक्रवर्ती हैं जिनको 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करवाया गया था और उस वक्त यह कहा गया था कि जनाब देखें ये एक मिस्ट्री स्पिनर है, ये रिजवान और जो बाबर आजम है यानी कि पूरी पाकिस्तानी टीम है उनको खा पी जाएगा, तो वो 2021 में तो कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 3-4 ओवर्स में 15 रन देकर 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अब आते हैं असल जो टॉपिक है आज की वीडियो का उसकी तरफ कि जनाब इस वक्त आईपीएल के अंदर चल क्या रहा। आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले ही जो सट्टेबाजी है उसकी बातें की गई थी और जो बीसीसीआई है उसकी तरफ से जो प्लेयर्स को गाइडलाइंस हैं वो भी दी गई थी कि अगर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी अननोन पर्सन आपसे कांटेक्ट करे तो आपने उसी वक्त जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है या जो अपनी फ्रेंचाइजेस हैं उनको इस बारे में बताना है। और इसी चीज को लेकर जो इंडियन के न्यूज चैनल है जनाब जी न्यूज, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, पहले वो सुने और उसके बाद इंडियन मीडिया जो इस वक्त सट्टेबाजी भारत में हो रही है उसके बारे में क्या कह रहा है वो आपको दिखाता हूं। तो मजा क्रिकेट देखने में आता होगा, लेकिन देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खेलने में मजा आता है।
वैसे तो आईपीएल मैच प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं, लेकिन बिल्कुल। एक खेल और है, मैदान के बाहर चलता है, मैदान के बाहर। उसे सट्टेबाज खेलते हैं। हम इसी खेल की बात करने वाले हैं। जिस तरह से आईपीएल शुरू होते ही आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, उसी ठीक तरह। वैसे ही सट्टेबाज भी टीवी के आगे दर्जनों मोबाइल फोन लेकर बैठ जाते हैं और आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाज जो हैं वो टीवी स्क्रीनों के आगे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस दफा जो सट्टेबाज हैं वो जनाब ग्राउंड के बाहर से नहीं पकड़े गए, बल्कि ग्राउंड के अंदर से पकड़े गए हैं। देखिए ये जनाब इंडियन एक न्यूज़पेपर है मिंट, ये क्या लिखता है, IPL betting racket busted. Here's how Delhi police caught upper middle class preparators from a packed stadium. कि भाईजान स्टेडियम के अंदर से जो बैटिंग रैकेट है वो पकड़ा गया है। इसमें फर्दर कहा गया है कि जनाब people involved in Indian Premier League betting were arrested by Delhi police for operating from cricket stadiums during matches. Authorities arrested 25 from Arun Jaitley Stadium in Delhi during a match between Delhi Capitals and Gujarat Titans on April 4। और ये मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ था और इस मैच में एट द एंड जो गुजरात टाइटंस है वो जीत गए थे। लेकिन इस मैच में 25 के करीब जो बुकीज हैं वो भी पकड़े गए, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। यहां पर थोड़ी सी डंडी मारी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि जो ब्रॉडकास्ट होता है उस पर मैच जो है वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए पीछे चल रहा होता है, तो इसलिए ये वहां पर बैठकर लाइव अपडेट्स दे देता है। लेकिन इससे पहले 2013 में जब फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था आईपीएल के दौरान, जब श्रीशांत साहब पकड़े गए थे और बाकी जो खिलाड़ी इन्वॉल्व पकड़े गए थे, और उसके अलावा जो चेन्नई सुपर किंग्स है और राजस्थान रॉयल्स उनको बैन किया गया था, तो उस वक्त यह कहा गया था कि जनाब बुकीज जो है वो स्टेडियम के अंदर बैठे होते हैं। यहां पर प्लेयर्स जो है वो कुछ डिफरेंट तर्ज के जो इशारे हैं, कभी टॉवल जो है वो निकाल लिया, कभी जनाब अंपायर के साथ छेड़खानी कर ली, यानी कि वो एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि अब जनाब हम जाकर जो आपके साथ हमारी कमिटमेंट हुई है वो डिलीवर करने जा रहे हैं, तो आप अपने जो रेट हैं उनको बढ़ा लें। सो ये 25 जो बुकीज पकड़े गए हैं ये उसी तर्ज का एक और ऑपरेशन जो था वो लग रहा था कि 2023 के जो आईपीएल है इसमें कुछ जो प्लेयर्स हैं वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी मजीद इसकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।